दोस्तों, विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का निर्माण स्वतः अपने आप हुआ है। मतलब विज्ञान की माने जाए तो सृष्टि एवं ब्रह्मांड के निर्माण में भगवान की कोई भूमिका नहीं है। असल में भगवान है या नहीं, यह एक ऐसी बहस है जिसको प्रमाणित भी नहीं किया जा सकता और गलत भी साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, कभी भी आप अपने घर के बाहर खड़े होकर देखना और कोई आपसे आकर पूछे कि यह घर तो आपने नहीं बनाया है, तो स्वतः बना है, अपना आप बना है, तो आप क्या कहेंगे? निश्चित ही आपका जवाब होगा कि यह घर मिस्त्री मजदूरों ने बनाया, यानी इंसानों ने बनाया है। अब सामने वाला बंदा बोलता है, भाई साबित करो कि इसे इंसानों ने बनाया है। तो दोस्तों, इसे साबित करने के लिए एक ही शब्द काफ़ी है, वो है व्यवस्था, अरेंजमेंट। दोस्तों, व्यवस्थाएं अपना आप नहीं बनती। आपके घर की नींव खोदी गई ताकि दीवार को मजबूती मिले, फिर उसमें ईंटों और सरियों का प्रयोग हुआ, हर दीवार सीधी बनाई गई, अंदर और बाहर जाने के लिए दरवाजे, खिड़कियां बनाई गई, छत के खुले हिस्से पर रेलिंग लगाई गई ताकि कोई छत से नीचे ना गिरे, और छत के नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने के लिए छत पर सीढ़ियां बनाई गई। अगर आपका घर अपने आप बनता तो निश्चित ही इतना व्यवस्थित नहीं बनता, क्योंकि व्यवस्था अपने आप नहीं बनती। अब आप प्रकृति की तरफ देखिए, इसमें आपको कोई व्यवस्था नहीं दिखती। जब बच्चा पैदा होता है, कुछ खा नहीं सकता, तो माँ के स्तनों में दूध स्वतः उतर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है वो अपनी माँ के सीने से लपट कर मुँह चलाने लग जाता है। क्या यह कोई व्यवस्था नहीं है? हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या यह कोई व्यवस्था नहीं है? हमारी पृथ्वी 23 डिग्री कोणों पर झुकी हुई है, जिससे मौसम परिवर्तन होता है। गर्मी पड़ती है, जल वाष्प होता है, उससे झमाझम बारिश भी होती है। क्या यह कोई व्यवस्था नहीं है? निश्चित तौर पर यह व्यवस्थाएं अपना आप नहीं बन सकती। जिसने यह बनाया है उसे आप भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु कुछ भी कह सकते हो। यह आपकी मान्यता पर निर्भर है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है, भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया? भगवान कहाँ से आया? दोस्तों, इस सवाल का जवाब पूछने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये अपनी पृथ्वी है, जिसका डायमीटर 13,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से 17 गुना बड़ा ग्रह नेपच्यून है। उसके बाद पृथ्वी से 760 गुना बड़ा हमारा शनि ग्रह है, और उससे भी बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, जो उसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है और उसका डायमीटर 1.5 लाख किलोमीटर है। और उसके बाद आता है हमारा सूर्य, जिसके अंदर 3 लाख पृथ्वी आ सकती है, जो पूरे सौरमंडल को समेटे हुए है ना हमारा सूर्य बहुत बड़ा। अगर आप सूर्य की तुलना सीरियस नामक तारे से करें तो आपको सूर्य भी छोटा दिखाई देगा, लेकिन सीरियस बड़ा तारा नहीं है, उससे भी बड़ा है पोलस। लेकिन ब्रह्मांड में पोलस से भी बड़ा तारा है आर्केट्रस, इसके बाद एल्केब्रान, उसके बाद राइजिल। लेकिन अंत यही नहीं है दोस्तों, हाइपर जॉइंट की श्रेणी में आता है पिस्टल स्टार, वो उससे भी बड़ा है। और ये सिलसिला ऐसे ही चला रहता है। पिस्टल स्टार से बड़ा है एंटेरस, एंटेरस से बड़ा है बेटलजीए, बेटलजीए से बड़ा है वी वाई कैनिस मिजोरी, इन सबसे बड़ा है यू वाई स्कूटी। और न जाने कितने अरबों खरबों तारे हमारी आकाशगंगा में मौजूद है। दोस्तों, यह है हमारी आकाशगंगा। यहाँ से लाख गुना जूम करके भी अपनी पृथ्वी को आप नहीं देख सकते। पर दोस्तों, अभी बात खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। ऐसी ही न जाने कितनी ही आकाशगंगाएं जिनमें अरबों खरबों तारे, सूर्य, ग्रह समाये हुए हैं। इन सब से मिलकर है हमारा ब्रह्मांड। ये देखिए, यह है हमारा ब्रह्मांड, इतना बड़ा, विशाल, अथाह, या आप जो भी कहे, आपके शब्द कम पड़ जाएंगे इसकी विशालता और व्यवस्था को बयां करने में। खैर दोस्तों, हम उसी बात पर आते हैं, अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया? तो दोस्तों, इसका जवाब देना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी जवाब बड़ा सीधा है।
दोस्तों, आप गधे को ये समझाओगे कि थॉमस एडिसन ने बल्ब कैसे बनाया तो वो नहीं समझ पाएगा। अगर आप गधे को ये ABCD सिखाओगे तो वो इन सभी अक्षरों को नहीं सीख पाएगा। ठीक वैसे ही हम ब्रह्मांड की विशालता के आगे हम गधे हैं। हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे भगवान क्या है और उसने सृष्टि की रचना क्यों की। भले ही भगवान ने हमें सभी जीवों से ज़्यादा समझदार बनाया है, लेकिन भगवान ने हमें इतनी समझदारी नहीं दी कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सके। खुद को गधा कहलाने पर बुरा मत मानना दोस्तों, पर सच कहूँ तो हम गधे से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं, क्योंकि हम भगवान को लेकर ही आपस में ही लड़ते रहते हैं। हर धर्म के लोग कहते हैं कि मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, अपने भगवान की रक्षा कर रहा हूँ। अरे भाई, तू उसकी रक्षा कर रहा है जिसने ये ब्रह्मांड बनाया। अरे भाई, इस सृष्टि में तेरी हैसियत ही क्या है, एक कीटाणु है। तुझे क्या लगता है कि जो तुझे पल भर में खाक में मिला सकता है उसे तेरी रक्षा की ज़रूरत है? कोई कहता है यहाँ राम मंदिर बनेगा, तो कोई कहता है नहीं यहाँ मस्जिद बनेगी। अरे कीटाणु, वो नहीं ज़रूरत है तेरे मंदिर या मस्जिद की, नहीं आएगा वो तेरा मंदिर या मस्जिद में रहने। वहाँ कोई अनाथ आश्रम बना लो भाई, बेसहारा बच्चों को सहारा मिल जाएगा और तुम्हारी लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। मुस्लिम हिंदुओं को काफिर बोलते हैं और हज पर चले जाते हैं, और हिंदू अल्लाह को कोसते हैं और कावड़ लेने चले जाते हैं। मतलब हद है यार। तुम उसी की पूजा करते हो और उसी को फरियाद और उसी को गालियाँ देते हो। भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहे गुरु, पता नहीं ये है भी है या नहीं, लेकिन यह सब है तो अलग अलग इकाई नहीं है। यह सब एक ही इकाई के नाम है जो कि तुम लोगों ने रखे हैं। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया, तुम लोगों ने यह नाम रखे हैं, फिर उन्हीं नामों को लेकर दंगे करने लग जाते हो और खुद को गधे से ज़्यादा समझदार बतलाते हो। भाई, भगवान को ना तेरे मंदिर की ज़रूरत है और ना ही मस्जिद की, ना तेरे गुरुद्वारे की ज़रूरत है, ना चर्च की, ना तेरी पूजा पाठ की ज़रूरत है और ना ही नमाज की, ना उसे तेरी चद्दर की ज़रूरत है और ना ही चढ़ावे की। उसी की बनाई गंगा का जल उसी पर छिड़कता है और उसी की बनाई प्रकृति से फूल तोड़कर उसी पर चढ़ाता है और सोचता है कि भगवान खुश हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। वो खुश तब होगा उसी के बनाए मुसलमानों को नहीं कोसेगा, या तो नमाज अदा करके उसी के बनाए हिंदुओं को प्यार और सम्मान से देखेगा तो तब खुश होगा। दोस्तों, जो लोग धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं और भगवान के नाम पर दंगे करते हैं, अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक का भी हृदय परिवर्तन हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी इस वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो गई। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप देख रहे हैं RK रिसर्च TV। मैं हूं रतन कुमावत।